वंदे मातरम भैया बहनों। अपना जो पाठ 3 है आरंभिक नगर, उसके अभ्यास प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। दोबारा समझो प्रश्न को। पुरातत्वविद वो होते हैं जो प्राचीन शिलालेख, प्राचीन अवशेष होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उनको कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था, यानी उन्होंने ये कैसे निष्कर्ष निकाला कि उस सभ्यता में कपड़े का उपयोग करते थे। पुरातत्वविदों को मेहरगढ़ में कपास की खेती के अवशेष, यानी मेहरगढ़ में तो क्या मिले, कपास की खेती के अवशेष, व हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो से, यानी मोहनजोदड़ो किसका स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे पुरातत्वविद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। यह मिलाना है, निम्नलिखित को सुमेल करे। तांबा उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय तांबा राजस्थान से जाता था। कहां से जाता था? राजस्थान से। और सोना कहां से जाता था? कर्नाटक से। सोना कर्नाटक से जाता था। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। टिन अफगानिस्तान से। दोबारा देख लो, हड़प्पा सभ्यता के समय तांबा राजस्थान से जाता था, सोना कर्नाटक से जाता था, टिन अफगानिस्तान से आता था, और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आता था? गुजरात से आता था। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? यानी ये जो धातुएं थी, लेखन कला थी, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, उसके बारे में देखो कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं आभूषण बनाने के लिए व मोहरे बनाने के लिए एवं मोहरों पर इतिहास लिखते थे। यानी आभूषण या धातुएं किस काम आती थी? एक तो आभूषण बनाने के लिए, दूसरी मोहरे बनाने के लिए, और मोहरों पर क्या करते थे? वो इतिहास लिखते थे। पहिए के आविष्कार से लोग गाड़ी बनाकर एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने जाते थे। यानी पहिया का आविष्कार उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इससे वो गाड़ी बनाकर एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? वो व्यापार करते थे। और हल जैसा औजार खेत जोतने के लिए महत्वपूर्ण था, या खेत जोतने के लिए काम आता था। इसलिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे। ये जो 3 प्रश्न है, आप जो गृह कार्य की अभ्यास पुस्तिका है, गृह कार्य की नोटबुक है, उसमें सुंदर लिखावट में उतारोगे। धन्यवाद।